हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सब। आज हम कक्षा 6 में हिंदी है। जब मैंने आपको काव्य 5 करवाई थी तो आज हम उसकी एक्सरसाइज समझ लें। तो आपको ध्यान से उसकी एक्सरसाइज का अभ्यास करना है। तो आइए मैं आपको एक्सरसाइज की समझ देती हूँ। सबके सबसे पहले लिखा हुआ है, इस काव्य को टेप रिकॉर्डर के द्वारा सुनिए और सामूहिक तथा व्यक्तिगत ज्ञान करवाइए। तो आपने इस कविता को गाया ही होगा। अगर नहीं गाया तो यूट्यूब के दौरान भी ये काव्य आप सुन सकते हो। बहुत ही अच्छी काव्य है। फिर 2 में लिखा हुआ है, अंदाज अपना अपना, यानी कि आप अपना अंदाजे से उत्तर लिख सकते हो। आपको ये उत्तर जो दिए गए हैं वो अपनी भाषा में आप लिख सकते हैं। यानी कि पहला है, यदि सूरज न निकला तो आपको अंदाजा लगाना है, अपनी भाषा में लिख सकते हो। अगर सूरज नहीं निकला तो क्या होगा? प्रकाश नहीं निकलेगा, दिन नहीं होगा। फिर अगर सूरज नहीं होगा तो वनस्पति नहीं होती है, हरियाली का नामो निशान मिट जाएगा। फिर बादल नहीं बनते, वर्षा नहीं होती। तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। अभी तो आप बहुत बड़े हो चुके हो, 6 स्टैंडर्ड में हो, तो आप अपने अंदाज से भी उत्तर लिख सकते हो। 2 है, यदि बगीचे में पेड़ चलते होते तो, क्या लिखा है? यदि बगीचे में पेड़ चलते होते तो, पेड़ चलते होते तो क्या होता? यदि बगीचे में पेड़ चलते तो भागा दौड़ी मच जाती, आपस में टकराते और उनकी शाखाएं टूट जाती हैं। फिर व्यक्ति बगीचे में भी नहीं जा सकता। सचमुच ये बात कितनी विलक्षण दृश्य होती है। यदि बगीचे में पेड़ चलते तो हम वहाँ जा सकते नहीं। यदि दीपक बोलता तो, दीपक यानी कि दिया, यदि दीपक बोलता तो वो अपनी आत्मकथा सुनाता। वो कहता कि रात में होने वाली अनेक दिलचस्प घटनाएं हमें दीपक में मुंह से सुनने को मिलती। दीपक अपनी ऐसी बात बताता कि खुद जलकर दूसरों को उजाला देता है। वो अपनी ऐसा प्रस्ताव भी रख सकते हो। 4, यदि पेड़ पौधे न हो तो, यदि पेड़ पौधे न होते तो दुनिया में हरियाली छाई रहती नहीं। उनके तरह तरह फल फूल बूटियाँ आदि मिलते हैं। अगर यदि पेड़ पौधे न होते तो हमें कुछ भी नहीं मिलता। यदि पेड़ पौधे नहीं होती तो हरियाली नहीं होती, कोई उपयोगी चीज़ें नहीं मिलती और सारी दुनिया वीराने में बदल जाती है। पेड़ पौधे तो बारिश नहीं होती, बहुत सारा हमें संग्राम करना पड़ता। पेड़ पौधे नहीं होती तो दुनिया में हरियाली का नामो निशान मिट जाता है। इसी तरह आप अपने अंदाज से लिख सकते हो। फिर है 3, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक है, आपके आसपास में कौन कौन से फूल दिखाई देते हैं? तो आपके आसपास जो दिखाई देते हैं वो लिख सकते हो। गेंदा, चमेली, गुड़हल और चंपा फूल आदि, जैसे मैंने अपने हिसाब से लिखे हैं, आप भी लिख सकते हो। 2, प्रकृति के तत्व कौन कौन से हैं? जो इस काव्य में हमने प्राकृतिक तत्व के बारे में जानकारी मिली, अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश। प्रकृति से हमें क्या क्या मिलता है? तो इस प्रकृति से हमें क्या मिलता है? हवा, पानी, प्रकाश और तरह तरह के पेड़ पौधे, फल फूल, ये हमें प्रकृति तत्व से मिलता है। अब है 4, जोड़े मिलाइए, यानी कि सही जोड़ मिलाना है। यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, यहाँ पे काम, कौन क्या काम करता है। तो जैसे कि फूल है तो फूल क्या देता है? खुशबू। सूरज क्या देता है? गर्मी। दीपक
अंधेरा हराता है, मानव अच्छे अच्छे काम करता है। यहाँ से हमें सही उत्तर ढूंढकर इधर आप एरो बनाकर लिख सकते हो। तो आपको 5 नंबर में शब्द और समानार्थी और उसके वाक्य बनाने हैं। मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दूंगी, उसी हिसाब से आप वाक्य लिखोगे। शब्द है पुष्प को समानार्थी बोलते हैं फूल, तो आप उसका वाक्य बनाइए, मुझे फूल पसंद है। दूसरा है रवि, तो रवि का समानार्थी होगा सूरज। तीसरा है भूमि, उसका होगा धरती। मानव, इंसान। दिया तो होगा दीपक। अभी आपको ये नोटबुक में लिखना है और दूसरी एक्सरसाइज मैं आपको कल नोटबुक में जो एक्सरसाइज है वो भी अभ्यास करवाऊंगी, उसी हिसाब से आप अपने नोटबुक में लिखिए। आभार।